महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी ने गुरुवार को बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2016 का परिणाम घोषित किया। परीक्षा में छात्रों ने बाजी मारी। टॉप 5 में राजस्थान के नागौर जिले के अजय पाल मिंगार ने सामान्य श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में एक भी मेरिट नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय ने टॉप 5 छात्राओं की एक अलग सूची बनाई, जिसमें बाड़मेर की हेमलता चौधरी ने पहला स्थान प्राप्त किया। कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी ने बताया कि बीएसटीसी परीक्षा 8 मई को राज्य के 1482 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 5,12,382 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे। इनमें से 4,78,818 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। विश्वविद्यालय ने महज 23 दिन में परीक्षा परिणाम घोषित किया। अभ्यर्थी बीएसटीसी की वेबसाइट पर परिणाम देख सकेंगे। विश्वविद्यालय शीघ्र ही ऑनलाइन काउंसलिंग जारी करेगा। सामान्य श्रेणी में टॉप 5 स्थानों में पहले स्थान पर अजय पाल मिंगार नागौर, दूसरे स्थान पर बाड़मेर के शौकत अली, तीसरे स्थान पर बीकानेर के विमल सोनी, चौथे स्थान पर अजमेर कड़ेल के आकाश सोनी और 5वें स्थान पर जैसलमेर के मुकेश ने जगह बनाई। वहीं टॉप 5 छात्राओं में पहला स्थान बाड़मेर की हेमलता चौधरी, दूसरे पर बस्सी जयपुर की किरण शर्मा, तीसरे पर निम्बलकोट बाड़मेर की मूली, चौथे स्थान पर धौलपुर की वर्षा कौशिक, 5वें स्थान पर बाड़मेर की शांति और छठे स्थान जालोर की इंदु बाला रही। वहीं बीएसटीसी संस्कृत में प्रथम स्थान पर चित्तौड़गढ़ के रामनारायण जाट और दूसरे स्थान पर धौलपुर की वर्षा कौशिक रही। राज्य सरकार ने फिलहाल संस्थानों की सूची बीएसटीसी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई है। विश्वविद्यालय बीते साल की सूची के आधार पर ऑनलाइन प्रोफाइल भरवाकर काउंसलिंग शुरू करेगा। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर ने राजस्थान सरकार के द्वारा दी गई जिम्मेदारी बीएसटीसी एग्जामिनेशन 2016 जो एग्जाम हमने 8 मई को करवाया था, विद इन 23 डेज आज हम उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया है और 5,12,000 व्यक्तियों ने बीएसटीसी एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। परीक्षा में 4,78,000 बच्चे ही बैठे थे, तो 4,78,000 बच्चों का परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छे ढंग से ये परीक्षा संपन्न करवा के बिना किसी ग्रीवेंसेज के हमारी टीम ने आपके सामने रखा है। अब ये 4,78,000 बच्चों के लिए 261 कॉलेजेस हैं। 261 कॉलेजेस में 14,670 सीटें हैं जिन पर इनका प्रवेश होगा और जून में हम ये काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी संपन्न कर देंगे ताकि विद्यार्थी 1 जुलाई को नए एकेडमिक सेशन में पहले दिन प्रवेश लेके अपना अध्ययन का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ कर सके। इस बात का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सरकार चाहती है कि 1 जुलाई से बच्चे एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। अब हमारे पास जो समय बचा जून का महीना, हम 2-3 दिन में काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। आज हमारे पास सरकार ने संस्थाओं की लिस्ट भेज दी है। आज हम इस टाइम टेबल को फाइनल करने के बाद अखबार में देकर बच्चों से रजिस्ट्रेशन के लिए आमंत्रित करेंगे और जो रजिस्टर्ड होंगे बच्चे, उनको मेरिट के आधार पर उनकी जो प्रेफरेंस होगी कॉलेज की, उसके आधार पर उनको एडमिशन देंगे। मुझे लगता है कि 30 जून तक ये प्रक्रिया हम पूरी कर लेंगे और फिर कोई खाली जगह रहती है कुछ सीटों पर तो हमारी सेकंड काउंसलिंग होने की संभावना रहेगी। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 70वीं बैठक गुरुवार को अपर मंडल रेल प्रबंधक पुनीत चावला और अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी मधुलिका राठौड़ की अध्यक्षता में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में संभाग भर के 44 कार्यालयों के 60 अधिकारी, जिनमें केंद्र सरकार के कार्यालय, निगमों, उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यालय प्रमुखों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए राजभाषा अध्यक्ष मधुलिका राठौड़ ने सभी अधिकारियों को कहा कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा, जनभाषा और संपर्क भाषा है। सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग संवैधानिक नियमों और अधिनियमों के तहत किया जाना हम सबसे अपेक्षित है। सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में हिंदी निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अजमेर नगर की हमने राजभाषा प्रगति, प्रसार एवं गतिविधियां, उपलब्धियों के समीक्षा करने हेतु ये बैठक रखी है। ये 70वीं बैठक थी और आज इसमें हमने हमारी पत्रिका निकलती है दिशा, उसका भी विमोचन किया। इस बैठक में केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के प्रतिनिधि एवं विभागाध्यक्ष भाग लेते हैं और हिंदी और उसको बड़ा प्रचार प्रसार की समीक्षा